नमस्कार। हम बार बार अपनी वीडियोस में यही बातें दोहराते हुए चले आते हैं कि बॉलीवुड कभी भी सुधरने वाला नहीं है और ये बात हर बार सच होते हुए नजर आ जाती है। हर बार इसका कोई ना कोई प्रूफ मिल ही जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी रियलिटी शो से ऐसी बातें नजर आ ही जाती है। मतलब टीआरपी के लिए किसी भी हद तक रियलिटी शो वाले जा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी भी रियलिटी शो और बॉलीवुड की फिल्मों को कोई देख नहीं रहा है, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये लोग चाहते हैं कि उस बहाने लोग अपना टीवी खोलें और हमारे टीवी सीरियल को देखना शुरू कर दें। अभी कुछ दिन पहले रेखा जो है वो इंडियन आइडल में एक गेस्ट बनकर आई हुई थी, लेकिन उनके गेस्ट बनकर आने के बाद जो बवाल मचा है, जो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है कि रेखा का ट्रोल क्यों किया जा रहा है। रेखा ने इंडियन आइडल में दो ऐसी बड़ी गलतियां की, अगर बॉलीवुड के लिहाज से देखा जाए और अगर बहुत ज्यादा जो खुले दिमाग के लोग हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर इसे सही तरीके से देखा जाए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। रेखा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस वक्त कोरोना चल रहा है। इंडियन आइडल के सेट पर खुद आदित्य नारायण कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसी इंडियन आइडल में जब रेखा आती है तब वो दो कॉन्टेस्टेंट को खाना खिलाते हुए नजर आती हैं और इसी चीज को लेकर कोरोना का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है कि कोरोना चल रहा है तो पहली बात तो मास्क लगाना चाहिए, तो शूटिंग के दौरान तो मास्क लगा नहीं सकते, लेकिन एक लिमिटेड दूरी तो बना ही सकते हैं, वो भी नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि कॉन्टेस्टेंट को खाना खिलाया जा रहा है। तो इस एक चीज को लेकर रेखा को ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जब एंकर जया भानुशाली रेखा और नेहा कक्कर की तरफ देखते हुए ये पूछते हैं कि क्या कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना ज्यादा पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी ऐसा आदमी जो शादीशुदा हो। इस सवाल को सुनते ही रेखा के मुंह से तुरंत ही निकल पड़ता है, ये बात मुझसे पूछो। फिर उसके तुरंत बाद जब रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है तब रेखा बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा का जो अफेयर चल रहा था वो किस तरह से था, सभी जानते हैं। अब सोशल मीडिया पर रेखा को इस मामले में ये बोलकर ट्रोल किया जा रहा है कि रेखा उम्र में तो दादी की है, 65 की उम्र हो चुकी है उनकी लगभग, लेकिन वहां पर जो कॉन्टेस्टेंट आए हुए हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल की है, जो उनसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटे हैं और इस तरह के टीवी शो को घर पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, फैमिली वाले देखते हैं, तो इस तरह की अफेयर वाली बातें एक लाइव टीवी पर करना रेखा को किस तरह से शोभा देता है। क्या इस तरह की क्लिप को दिखाया जाना जरूरी था? इस तरह की बातें उठाई जा रही है। तो इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्या रेखा दोनों ही मामलों में सही है या रेखा दोनों ही मामलों में गलत है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।